जाकिर नाइक के हवाले से कुरान में 99% बकवास होने के दावे और उसके लेखकत्व, क्या ये ईश्वर की देन है या किसी मौलवी की, पर एक विस्तृत और गहन चर्चा का अनुरोध किया है। यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले ये समझना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर जाकिर नाइक एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और सार्वजनिक वक्ता हैं जो तुलनात्मक धर्मों पर अपनी व्याख्यान शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके व्याख्यानों का उद्देश्य अक्सर इस्लाम और कुरान के प्रति फैली गलतफहमियों को दूर करना और इस्लाम की शिक्षाओं का प्रचार करना होता है। हालांकि उनके कुछ बयानों और व्याख्याओं को विभिन्न हलकों में विवादास्पद भी माना गया है। अब आपके द्वारा उठाए गए 99% बकवास वाले दावे पर आते हैं। यह एक बहुत ही अटपटा और भ्रामक बयान है, खासकर जब इसे कुरान जैसे पवित्र ग्रंथ के संदर्भ में देखा जाता है। ये संभव है कि आपने जाकिर नाइक के किसी बयान को गलत समझा हो या ये बयान संदर्भ से बाहर लिया गया हो। जाकिर नाइक या किसी भी प्रमुख इस्लामिक विद्वान का यह मानना असंभव है कि कुरान का 99% हिस्सा बकवास है। इसके विपरीत वे कुरान को अल्लाह का शब्द मानते हैं जो त्रुटिहीन और पूर्ण है। यदि डॉक्टर नाइक ने कभी ऐसा कोई बयान दिया है तो यह शायद किसी विशेष संदर्भ में था जहां वे कुरान की कुछ आयतों की गलत व्याख्या या गलतफहमी को संबोधित कर रहे थे या किसी आलोचना का जवाब दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी कथन को उसके मूल संदर्भ में समझा जाए। पारंपरिक इस्लामी दृष्टिकोण, कुरान अल्लाह का कलाम वाणी है। इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार कुरान कोई मानवीय रचना नहीं है। यह अल्लाह का शाब्दिक और अचूक शब्द है जिसे लगभग 23 वर्षों की अवधि में अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहस्योद्घाटन के माध्यम से नाजिल अवतरित किया गया था। यह अवतरण टुकड़ों में हुआ जो अक्सर प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय के सामने आने वाली विशिष्ट घटनाओं, सवालों या परिस्थितियों के जवाब में होते थे। तारांकन रहस्योद्घाटन का माध्यम, यह माना जाता है कि अल्लाह ने अपने संदेश फरिश्ते जिब्राइल गैब्रियल के माध्यम से पैगंबर मोहम्मद तक पहुंचाए। पैगंबर मोहम्मद बदले में इन आयतों को अपने साथियों को सुनाते थे। तारांकन संरक्षण की प्रक्रिया, पैगंबर के साथी इन आयतों को कंठस्थ करते थे और साथ ही उन्हें विभिन्न उपलब्ध सामग्रियों जैसे चमड़े, हड्डी और पत्थरों पर लिखते भी थे। पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही इन सभी आयतों को व्यवस्थित रूप से रखा गया था। तारांकन संकलन, पैगंबर मोहम्मद के निधन के बाद प्रथम खलीफा अबू बकर के समय में और बाद में तीसरे खलीफा उस्मान के समय में इन बिखरी हुई आयतों और कंठस्थ किए गए पाठों को एक एकल मानकीकृत पुस्तक के रूप में संकलित किया गया जिसे हम आज कुरान के रूप में जानते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य कुरान के पाठ की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखना था। इसलिए इस्लामी दृष्टिकोण से कुरान का लेखक कोई इंसान न तो पैगंबर मोहम्मद और न ही कोई मौलवी इस्लामी विद्वान है। इसका लेखक अल्लाह है। मौलवियों या विद्वानों की भूमिका कुरान की व्याख्या करना, उसकी शिक्षाओं को समझना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना है, न कि उसे लिखना। बकवास के दावे का आलोचनात्मक मूल्यांकन और संदर्भ। यदि कोई व्यक्ति कुरान के किसी हिस्से को बकवास कहता है तो ये कई कारणों से हो सकता है। तारांकन ज्ञान की कमी और संदर्भ का अभाव। कुरान 7वीं शताब्दी के अरब समाज के एक विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भ में अवतरित हुआ। इसमें उस समय के सामाजिक नियम, कानूनी संहिताएं, नैतिक मार्गदर्शन, ऐतिहासिक आख्यान और भविष्यवाणियां शामिल हैं। एक आधुनिक पाठक जो इस संदर्भ से पूरी तरह से परिचित नहीं है, उसे कुछ आयतें या अवधारणाएं अजीब या अव्यवहारिक लग सकती हैं। उदाहरण के लिए, विरासत के नियम, युद्ध संबंधी निर्देश या सामाजिक व्यवहार के कोड जो उस समय के लिए क्रांतिकारी और न्यायपूर्ण थे, आज के संदर्भ में कुछ लोगों को पुरातन लग सकते हैं। तारांकन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और दृष्टिकोण। किसी भी धार्मिक ग्रंथ की तरह कुरान की व्याख्या व्यक्तिगत विश्वास, दार्शनिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है। एक व्यक्ति जिसे बकवास मानता है वह दूसरे के लिए गहरा अर्थ और आध्यात्मिक मूल्य रख सकता है। ये व्यक्तिपरक मूल्यांकन है। तारांकन गलत व्याख्या या अनुवाद। कुरान की मूल भाषा अरबी है और इसका अनुवाद किसी अन्य भाषा में करते समय कई बार अर्थ का सूक्ष्म अंतर हो सकता है। गलत अनुवाद या गलत व्याख्या के कारण भी पाठ को गलत समझा जा सकता है। तारांकन साहित्यिक और अलंकारिक शैली की समझ की कमी। कुरान अपनी अद्वितीय अरबी भाषा और साहित्यिक चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें रूपक, उपमा और जटिल काव्य संरचनाओं का उपयोग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसकी साहित्यिक गहराई को नहीं समझता है तो उसे कुछ अभिव्यक्तियां अजीब लग सकती हैं। तारांकन ज्ञान आधारित आलोचना बनाम सत्य स्वीकृति। अकादमिक जगत में कुरान पर ऐतिहासिक, साहित्यिक और धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से गंभीर शोध और बहस होती है। यह एक स्वस्थ प्रक्रिया है। हालांकि 99% बकवास जैसे दावे अक्सर सत्य स्वीकृति को दर्शाते हैं, न कि गहन अध्ययन या महत्वपूर्ण विश्लेषण को। कुरान का प्रभाव और महत्व। कुरान, चाहे आप उसके ईश्वरीय मूल में विश्वास करें या न करें, मानव इतिहास पर एक असाधारण और स्थायी प्रभाव डालने वाला ग्रंथ है। तारांकन सभ्यता का आधार। इसने एक विशाल सभ्यता को जन्म दिया है जिसने कला, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तारांकन नैतिक और कानूनी ढांचा। ये दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के लिए नैतिक, सामाजिक और कानूनी मार्गदर्शन का प्राथमिक स्रोत है। तारांकन भाषाई और साहित्यिक मानक। इसने अरबी भाषा को मानकीकृत किया और उसे एक अद्वितीय साहित्यिक और काव्यात्मक ऊंचाई पर पहुंचाया। तारांकन आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ये लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा, शांति और जीवन के अर्थ का स्रोत है। तारांकन विविध व्याख्याएं। कुरान की शिक्षाओं को समझने और लागू करने के विभिन्न तरीके हैं जिसके परिणामस्वरूप इस्लामी विचार और अभ्यास की समृद्ध विविधता उत्पन्न हुई है। निष्कर्ष, समझ और सम्मान की ओर। जाकिर नाइक के शब्दों में कुरान में जो 99% बकवास है वो किसने लिखी? खुदा या कोई मौलवी? इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि जाकिर नाइक या कोई भी मुख्यधारा का मुस्लिम विद्वान ऐसा नहीं मानता कि कुरान का 99% हिस्सा बकवास है। ये धारणा ही गलतफहमी पर आधारित है।
इस्लामी धर्मशास्त्र के अनुसार कुरान का लेखक अल्लाह है, कोई मौलवी या मानव नहीं। किसी भी पवित्र ग्रंथ की चर्चा करते समय, विशेषकर ऐसे ग्रंथ की जो अरबों लोगों के लिए केंद्रीय है, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझ, संदर्भ और सम्मान के साथ दृष्टिकोण करें। किसी भी कथन को उसके मूल स्रोत और संदर्भ में जांचना आवश्यक है। बकवास जैसे शब्दों का उपयोग अक्सर गहरे विश्लेषण की कमी को दर्शाता है। इसके बजाय ये समझना अधिक उत्पादक है कि क्यों एक पाठ इतना प्रभावशाली रहा है, इसके विभिन्न पहलुओं को कैसे समझा जाता है और इसने मानव सभ्यता को कैसे आकार दिया है। ये समझना कि विभिन्न विश्वास प्रणालियां और दृष्टिकोण कैसे कार्य करते हैं, एक अधिक सूचित और सहिष्णु समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या आप कुरान के किसी विशेष पहलू पर, जैसे कि इसके ऐतिहासिक संकलन की विस्तृत प्रक्रिया, इसकी भाषाई विशिष्टताएं या इसकी विभिन्न व्याख्यात्मक धाराएं और गहराई से चर्चा करना चाहेंगे?